नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएससी मित्रा हमारा चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आईएसओ सेफ्टी ऑडिट क्या है, आईएसओ सेफ्टी ऑडिट के कितने टाइप होते हैं, आईएसओ सेफ्टी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन वैसे लोग हैं जो आईएसओ सेफ्टी ऑडिट करते हैं, आईएसओ ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है, आईएसओ ऑडिट के दौरान क्या क्या साइट के ऊपर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, और आईएसओ ऑडिट के बाद सर्टिफिकेशन कैसे प्राप्त होता है। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर डिटेल से मैं आज बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप देखिए। आईएसओ सेफ्टी ऑडिट एक सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंट तथा वर्कप्लेस का एग्जामिनेशन करने का प्रोसेस है, जिसके माध्यम से यह चेक किया जाता है कि कंपनी का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 4571/2018 के अनुसार इम्प्लीमेंट इफेक्टिव और डेली रूप से मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है साइट के ऊपर। इजी वर्ड में आईएसओ सेफ्टी ऑडिट का एम यह इंश्योर करना है कि कंपनी एम्प्लॉय को तथा वर्कर को सेफ वर्क प्लेस दे रहा है कि नहीं, प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लॉ के अनुसार, रूल के अनुसार यह पालन कर रहा है तथा एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीज को रोकने के लिए इफेक्टिव स्टेप लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आईएसओ सेफ्टी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे आईएसओ सेफ्टी 4571 के आवश्यकता का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है साइट के ऊपर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है लॉ और लीगल कंप्लायंस का इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा जो आईएसओ सेफ्टी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, वर्कप्लेस पर मौजूद हजार्ड और रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करना। चौथा, एक्सीडेंट, इंसिडेंट तथा नियर मिस को रिड्यूस करना और जीरो करना। एम्प्लॉय और वर्कर का हेल्थ और सेफ्टी में हमेशा सुधार करना। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लगातार इम्प्लीमेंट करना, कंटिन्यूअस इम्प्रूव करना। कंपनी का सेफ्टी परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना। अब आईएसओ ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं? पार्टी आईएसओ ऑडिट या इंटरनल ऑडिट। कंपनी स्वयं अपने इंटरनल ट्रेंड ऑडिटर को से ऑडिट करवाता है। इसका एम होता है सिस्टम में जो भी खामियां है उसको पहचानना और उसको सुधार करना। सामान्यतः 6 महीने या 1 वर्ष में एक बार इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट किया जाता है। सेकेंड पार्टी ऑडिट। सेकेंड पार्टी ऑडिट, यह ऑडिट क्लाइंट या कंपनी के क्लाइंट या ऑडिटर के द्वारा कराया जाता है, जैसे एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट, रिलायंस, अडानी, गोदरेज, सीबीआरई। इनका उद्देश्य यह देखा जाता है कि कंपनी का कंट्रैक्टर कंपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा, थर्ड पार्टी ऑडिटर या थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट और सर्टिफिकेशन ऑडिट, यह ऑडिट आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी द्वारा किया जाता है। जैसे इस ऑडिट के आधार पर कंपनी को आईएसओ 4571 का सर्टिफिकेट मिलता है। आईएसओ ऑडिट कौन करता है? इंटरनल अगर ऑडिट है तो इंटरनल आईएसओ ऑडिटर, एचएससी मैनेजर, टीम ऑडिटर, ट्रेंड सेफ्टी ऑफिसर, वह क्वालिफाइड है तो और इंडिपेंडेंट है तो। एक्सटर्नल ऑडिट कौन करेगा? सर्टिफाइड बॉडी द्वारा नियुक्त ऑडिटर। ऑडिट टीम में बहुत सारे सदस्य शामिल होते हैं, जैसे लीड ऑडिटर, टेक्निकल एक्सपर्ट यदि जरूरी है तो। ऑडिटर के पास कौन कौन से क्वालिफिकेशन होना चाहिए? फर्स्ट, आईएसओ 45,001 की ट्रेनिंग, लीड ऑडिटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का नॉलेज होना चाहिए, रिलेटेड लॉ और रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए, ऑडिट का अनुभव होना चाहिए। ये सारे लोग ऑडिट कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट। अब आईएसओ ऑडिट कैसे किया जाता है, इसको अब स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, ऑडिट का प्लानिंग करना। ऑडिट शुरू होने से पहले प्लान करना और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका फुल प्रिपरेशन करना, जैसे ऑडिट प्लान, ऑडिट का शेड्यूल, ऑडिट चेकलिस्ट, ऑडिट का स्कोर, ऑडिट का क्राइटेरिया, पिछले जो ऑडिट हुआ है उसका रिपोर्ट, एप्लीकेबल लॉ रिक्वायरमेंट, ये सारे चीज़ का प्लान करके उसके डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ओपनिंग मीटिंग होता है। ऑडिट टीम तथा कंपनी के ऑफिसर्स के बीच में मीटिंग होता है। इसमें यह डिस्कस किया जाता है कि ऑडिट का एम क्या है, ऑडिट का स्कोर क्या रहेगा, ऑडिट का टाइम क्या होगा, किन डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन होगा, और ऑडिट का टीम का इंट्रोडक्शन कि किस किस टीम में कौन कौन से ऑडिट में लोग हैं।
तीसरा स्टेप की बात किया जाए तो तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट का रिव्यू किया जाता है। जैसे ऑडिट, कुछ डॉक्यूमेंट में ऑडिट के दौरान कुछ चेक किया जाता है, जैसे HSE पॉलिसी, सेफ्टी ऑब्जेक्टिव, हीरा, जैसे मेथड स्टेटमेंट, SOP, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, परमिट टू वर्क प्रोसीजर, टूल बॉक्स स्टॉक रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट, PP इशू रजिस्टर, फायर एक्सपोजर इंस्पेक्शन, क्रेन इंस्पेक्शन, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, नियर मिस रिपोर्ट, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट, लीगल रजिस्टर, इंटरनल ऑडिट रजिस्टर, मैनेजमेंट रिव्यू मिनट्स। इन सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है और ऑडिट के दौरान चेक किया जाता है। अब फोर्थ स्टेप में आते हैं, साइट का इंस्पेक्शन ऑडिटर के द्वारा। ऑडिटर साइट पे जाके एक्चुअल कंडीशन देखता है और किन किन स्टेप पे चेक करता है। तो फर्स्ट वो चेक करता है हाउसकीपिंग, सफाई, हाउसकीपिंग का अरेंजमेंट कैसा है, एक्सेस क्लियर है या नहीं है, मटेरियल सही तरीके से प्लेस किया हुआ है, रखा गया है या स्टोरेज किया हुआ है कि नहीं है। सेकेंड, PPE कंप्लायंस, जैसे सेफ्टी शूज, हेलमेट, जैकेट, ग्लूज, गूगल्स, फेस शील्ड, ईयर प्लग, फुल बॉडी हार्नेस, इन सब का चेक करता है साइट के ऊपर। फिर आता है ऑडिटर जाता है वर्क एट हाइट को चेक करने, जैसे फुल बॉडी हार्नेस, लाइफलाइन, एंकर पॉइंट, स्कैफोल्डिंग, टैग, गार्डरेल, टॉय बोर्ड, इन सबको चेक करता है। अगला स्कैफोल्डिंग में ग्रीन टैग, रेड टैग, येलो टैग, बेस प्लेट, सोल बोर्ड, क्रॉस ब्रेसिंग, प्रॉपर एक्सेस लैडर लगा हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सारी चीज़ को ऑडिटर साइट के ऊपर चेक करता है। एक्सकावेशन सेफ्टी में भी वो चेक करता है, जैसे बैरिकेडिंग, वार्निंग बोर्ड, एक्सकावेशन परमिट, स्लोप प्रोटेक्शन, सोरिंग, शटरिंग, लैडर, इन सारी चीज़ों को चेक करता है। फिर लिफ्टिंग ऑपरेशंस अगर हो रहा है साइट पे आपका, तो लिफ्टिंग ऑपरेशंस को भी चेक करेगा, जैसे लिफ्टिंग प्लान, क्रेन इंस्पेक्शन, TPI सर्टिफिकेट, लोड टेस्ट सर्टिफिकेट, रीगर, सिग्नल मैन, फ्लैगमैन, स्पॉटर बोल सकते हैं आप, लिफ्टिंग टूल्स इंस्पेक्शन, इन सारे चीज़ों के ऊपर चेक करता है। फिर अगर आती है बात इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को, उसको चेक करना, जैसे ELCB, MCB, अर्थिंग, केबल प्रोटेक्शन, लोटो सिस्टम, इलेक्ट्रिकल परमिट, इन सारे चीज़ों को ऑडिटर चेक करता है। फिर फायर सेफ्टी भी चेक करता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बकेट, फायर हैंड्रेड, फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी लाइटिंग, इन सारी चीज़ों को चेक करता है। फिर अगर आपके साइट पर मैकेनिकल वर्क चल रहा है, जैसे मशीनरी कोई है, तो मशीन का गार्ड, इमरजेंसी स्टॉप, वार्निंग स्टिकर, ऑपरेटर का ट्रेनिंग, इन सारे चीज़ों के ऊपर चेक करता है। अगर आपके साइट पे कन्फाइंड स्पेस है तो सबसे पहले गैस टेस्ट रिपोर्ट, कन्फाइंड स्पेस परमिट, वेंटिलेशन, रेस्क्यू प्लान, स्टैंड बाई मैन, ये सब चीज़ें चेक करता है। अगर केमिकल रिलेटेड सेफ्टी, अगर साइट पे केमिकल रिलेटेड वर्क है तो उसके लिए MSDS, केमिकल लेबल, स्पिल किट, आईवास स्टेशन, अगर केमिकल रखा हुआ है तो ये सारी चीज़ के ऊपर चेक करेगा। गैस सिलेंडर का स्टोरेज, हैंडलिंग और वर्क हो रहा है तो सिलेंडर कैप, फ्लैशबैक अरेस्टर, सिलेंडर ट्रॉली, कलर कोडिंग, चैन अरेंजमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर चेक करता है। अगर साइट के ऊपर वेलफेयर फैसिलिटी हर एक साइट के ऊपर होता है तो वेलफेयर फैसिलिटी को भी चेक करता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट, टॉयलेट, वर्कर के लिए रेस्ट शेड, फर्स्ट एड का अरेंजमेंट, कैंटीन, इन सारी चीज़ों को चेक करता है। अगला ये चेक जरूर करता है कि इन्वायरमेंट कंट्रोल कैसा हो रहा है आपके साइट के ऊपर, जैसे आपके साइट के ऊपर वेस्ट सेग्रेगेशन कैसे हो रहा है, डस्ट का कंट्रोल कैसे आप कर रहे हैं, नॉइज़ कंट्रोल, ऑयल स्पिल कंट्रोल, इन सारी चीज़ों को चेक करता है। उसके बाद लास्ट में 5वें स्टेप में एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेता है। ऑडिटर एम्प्लॉय से क्वेश्चन पूछता है कि आपकी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी क्या है, आप कौन कौन से PPEs पहनते हो, परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है, इमरजेंसी होने पे आप क्या करेंगे, असेंबली पॉइंट आपका कहाँ पे है, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाया जाता है, नियर मिस क्या होता है, अपने सेफ्टी ट्रेनिंग कब लिया था। इन सारी चीज़ों को चेक करके ये वो असेसमेंट करता है कि इस कंपनी का या इस साइट का एम्प्लॉय सेफ्टी से फुल अवेयर है कि नहीं है, सेफ्टी का नॉलेज है कि नहीं है। अगला स्टेप 6 स्टेप की बात करें तो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करता है। रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का मतलब कि वो सारे रिकॉर्ड को चेक करता है, जैसे ट्रेनिंग रिकॉर्ड, टूल बॉक्स रजिस्टर, PP इशू रजिस्टर, इक्विपमेंट्स इंस्पेक्शन, क्रेन इंस्पेक्शन, फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन, मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड, आपकी एम्प्लॉय वर्कर का कैलिब्रेशन रिपोर्ट, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसका कैलिब्रेशन मशीनरी है उसका कैलिब्रेशन, नियर मिस का रिपोर्ट आपने प्रिपेयर किया कि नहीं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन या इंसिडेंट हुआ है तो उसका रिपोर्ट आपने प्रिपेयर किया कि नहीं किया, कापा आपने अप्लाई किया उसका रिपोर्ट, इन सारे चीज़ों को रिकॉर्ड को चेक करता है।
अगला 7 स्टेप की बात करें तो एनसी की पहचान करता है, नॉन कन्फर्मिटी क्या पहचान करता है। जैसे साइट के ऊपर मेजर नॉन कन्फर्मिटी क्या हुआ है, जैसे हीरा उपलब्ध है कि नहीं है, आपके साइट के इमरजेंसी प्लान है कि नहीं है, या बना है कि नहीं बना है तो साइट के ऊपर है कि नहीं है, इंटरनल ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है, जो सेफ्टी लॉ का फॉलो रेगुलेशन का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आपके साइट के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सारे चीज़ के ऊपर कोई एनसीआर है, नॉन कन्फर्मिटी है, तो उसका पहले पहचान करता है। फिर मेजर नॉन कन्फर्मिटी का भी चेक करता है, जैसे आपके जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर सिग्नेचर है कि नहीं है, इंस्पेक्शन स्टिकर ख़त्म तो नहीं हो गया है, पीपी रजिस्टर आधा अधूरा आपने मेंटेन किया है क्या, कुछ एम्प्लॉय का ट्रेनिंग रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को मेजर एनसीआर के अंतर्गत आता है और इन सब चीज़ों को चेक करता है। फिर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऐसी बातें जिसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन वो आईएसओ के सीधा आवश्यकताओं का उल्लंघन नहीं है, ऐसे चीज़ों को भी देखना, चेक करना, परखना एक ऑडिटर का काम होता है। 8वें स्टेप की बात करें तो क्लोजिंग मीटिंग करता है ऑडिटर। ऑडिट समाप्त होने के बाद से ऑडिटर आपके टॉप मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग करता है, जिसमें ऑडिट का फाइंडिंग बताता है, मेजर नॉन कन्फर्मेशन बताता है, माइनर बात एनसी बताता है, ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करता है, गुड प्रैक्टिस भी आपको बताता है, करेक्टिव एक्शन का टाइम लिमिटेशन भी बताता है। अब आईएसओ ऑडिट द्वारा कुछ क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जैसे आपकी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी क्या है, हीरा क्या है, परमिट टू वर्क सिस्टम कैसा है, इमरजेंसी होने पे आप क्या करेंगे, असेंबली पॉइंट आपका कहाँ है, एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट कब होता है, करेक्टिव एक्शन कैसे बंद किया जाता है, कंट्रैक्टर सेफ्टी कैसे मैनेज की जाती है, नियर मिस रिपोर्ट, नियर मिस क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो ऑडिटर के द्वारा जनरली आपके एम्प्लॉय के साथ पूछा जाता है। अब ऐसे ऑडिट की तैयारी कैसे करें, सभी डॉक्यूमेंट को अप टू डेट करें, पिछले ऑडिट का सभी एनसी को बंद करें, सारे इंस्पेक्शन रिकॉर्ड को वेल प्रिपेयर्ड रखें, एम्प्लॉय को नियमित ट्रेनिंग दें, इमरजेंसी ड्रिल कराएं, अपने साइट पर हाउसकीपिंग को वेल मेंटेन कर रखें, सभी पीपीज आपका यूज होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, सभी मशीन, क्रेन और जितने मशीनरी है उसमें वैलिड इंस्पेक्शन कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाएं, जो लीगल रजिस्टर है उसको वेल मेंटेन करें। तो इन सारे चीज़ को आपको ऑडिट से पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। ISO 4571 सेफ्टी ऑडिट केवल डॉक्यूमेंट का जांच करना नहीं है, बल्कि यह इंश्योर करने का है, यह करने का प्रोसेस है कि कंपनी का टोटल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव ढंग से साइट के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें डॉक्यूमेंट का फुल चेकिंग, साइट का इंस्पेक्शन, एम्प्लॉय का इंटरव्यू रिकॉर्ड का सत्यापन, रूल रेगुलेशन का जांच तथा करेक्शन के अवसर का पहचान शामिल होता है। एक सफल सेफ्टी ऑडिटर का उद्देश्य केवल सर्टिफिकेट रिसीव करना नहीं है, बल्कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एम्प्लॉयर वर्कमैन सेफ्टी इंश्योर करना और वर्क प्लेस पे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, सेफ्टी ऑडिट के कितने टाइप है, ISO 45001 सेफ्टी ऑडिट क्या है, कौन वैसे लोग हैं जो सेफ्टी ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिटर साइट के ऊपर क्या क्या चेक करता है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या वो चेक करता है, ऑडिट से पहले आपको कैसे वेल प्रिपेयर रहना है। आशा है कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन से पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट आपके साइट के ऊपर होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।